आज हम पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका। सबसे पहले समझते हैं कि माध्यक क्या होता है। तो देखिए, सांख्यिकी में दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो बीच वाला पद क्या कहलाता है आपका? माध्यक या माध्यिका कहलाता है। ठीक, ये इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? इसमें बनते हैं दो टाइप के क्वेश्चन। एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। यहाँ पे लिखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है। आंकड़ों या आंकड़े मिलती है। एक होता है वर्गीकृत, एक होता है दूसरा आपका वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक। अब वर्गीकृत में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। जब पद या पदों की संख्या क्या हो? सम हो, ठीक। और दूसरा टाइप इसमें बनता है आपका जब पदों की संख्या क्या? विषम हो, विषम हो, ठीक। देखिए, जब पदों की संख्या सम हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस वनवा पद, ठीक। किसके लिए होता है? जब पदों की संख्या सम हो, ठीक। ये चीजें मैं अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक। अब देखिए, ठीक, जब पदों की संख्या क्या विषम हो तब कौन सा फॉर्मूला लगता है इस पे? n/2 प्लस वनवा, ठीक। इसमें दो ही फॉर्मूले होते हैं आपके, एक ये और एक ये, ठीक। वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? आपको दे दिया जाएगा x या y, ठीक, ठीक। यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6, ठीक। एक तरह के ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक। ये चीजें मैंने माध्यमिक में बताया था, ठीक। और देखिए एक ये चीज, जैसे x और y, ठीक। यहाँ पे दे दिया जाएगा जैसे 10 से कम, ठीक। यहाँ दे दिया जाएगा 20 से कम, ठीक। यहाँ दे दिया जाएगा 30 से कम, ठीक। इनकी वैल्यू दे दी जाएगी आपकी, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक। अगला टाइप बनेगा आपका x1, ठीक। यहाँ पे दे दिया जाएगा जैसे 10 से अधिक, अधिक, है ना, अधिक या बराबर, लिख लीजिए। या फिर अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, x और y। यहाँ दे सकते हैं 10 से अधिक, अधिक, है ना। यहाँ पे 20 से अधिक, ठीक। यहाँ लिख लीजिएगा अधिक है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे 30 से अधिक, ठीक। तो वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए आ जाएगी आपकी 10, है ना, 5, 10, 5, 2, कुछ भी, ठीक है, ठीक। एक टाइप आपका बनेगा x या y, ठीक। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ लिखा रहेगा 10 तक, 20 तक, 30 तक, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक अगला टाइप आपका बनेगा, लास्ट टाइप है एक्स वाई, ठीक। या तो 0 से कहाँ 10 तक, है ना, और 10 तक या 10 से लेके 20 तक या 20 से लेके कहाँ तक रहेगा आपका ये 30 तक, ठीक। 20 से 30, ठीक। कुछ ही वैल्यू दे सकते हैं, 1, 2,
ठीक, ये हैं आपके टाइप जो कि वर्गीकृत आंकड़ों में बनेंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है आपका माध्यक, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इंटू एफ। ठीक, ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। ये सारे टाइप हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सी एफ क्या होता है ना, एन बाई टू क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक, कुछ चीजें इसमें से हमको पता है, जैसे एल क्या होता है, एच क्या होते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन में कितने पद हैं सबसे पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, है ना। अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि माध्य के माध्यम से सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आरोही अवरोही क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। चलिए इनको लिखते हैं सबसे पहले बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 0, फिर एक कितनी बार है, एक ही बार है ना, फिर दो, दो है क्या, हाँ है, फिर तीन कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, 5 बार, है ना। फिर उसके बाद क्या है, चार कितनी बार है, एक और दो, चार और चार, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांच एक ही बार है। ठीक, अब नंबर काउंट कर लेते हैं, कोई छूट तो नहीं गया है। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी है 11 के नीचे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, है ना। मतलब कि हमने कोई वैल्यू अभी छोड़ी नहीं है। ठीक है, मतलब सही है। अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, संख्या क्या है, संख्या मतलब एन, एन की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, तो देखिए पदों की संख्या n बराबर 11, मतलब कि पदों की संख्या क्या है, विषम है ना। तो विषम के लिए क्या फार्मूला है आपका, n प्लस वन अपॉन टू पद। ठीक है, अरे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे होगा अपॉन टू। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सुधार कर लीजिएगा, अपॉन टू होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए पदों की संख्या क्या है यहाँ आपकी, विषम है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः माध्य बराबर, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा आपका, n प्लस वन अपॉन टू वहाँ पद, है ना, वहाँ पद। ठीक, अब n की जगह कितना रखना है आपको, 11 और प्लस वन अपॉन टू वहाँ पद। ठीक, ये जरूर लिखना ना भूलिएगा, वहाँ पद। ठीक, अब देखिए 11 और एक 12, क्या हो जाएगा, 12/2, तो क्या हो जाएगा, दो छक्का 12, मतलब छठवां पद। तो देखिए छठवां पद क्या है, यहाँ पे देखिए जो आपने आरोही या अवरोही क्रम में संख्या व्यवस्थित की है उसमें देख करना है, पहले भी नहीं, जो व्यवस्थित किया है उसमें देख करना है। ठीक है, देखिए कौन सा नंबर होगा छठवां, 1 2 3 4 5 6, छठवां नंबर क्या है आपका, 3, तो क्या हो जाएगा, आता है माध्यक बराबर, क्या हो जाएगा छठवां पद, यहाँ पे क्या है आपका 3, यही क्या है आपका आंसर। ठीक, ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 को ना लिखें, तो देखिए यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। अब देखिए पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब क्या हो जाएगा, पदों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, 10। ठीक है, अब पदों की संख्या 10 मतलब क्या हो जाएंगी संख्याएं, तो पदों की संख्या सम हो जाएंगी ना। तब देखिए कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n प्लस 1/2, n/2 हुआ, n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। ठीक, तो देखिए n की जगह कितना लिखना है इस बार, 10, तो 10/2,
वहां पद, है ना, प्लस, अब देखिए एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 प्लस 1वां पद, और बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक, देखिए 2 पंचे हो जाएगा 10। ठीक, 2 पंचे 10। देखिए पांचवा पद, 5 और एक छठवां पद, मतलब पांचवा पद और छठवां पद को क्या करना है, जोड़ के कितने का 2 का भाग दे देना। तो देखिए पांचवा पद क्या है आपका 1 2 3 4 5, ये ना पांचवा पद क्या है आपका 3, और छठवां पद इसके बाद वाला, देखिए ना 5 और ये एक छठवां पद हो जाएगा ना, छठवां पद क्या वो भी 3 है, तो क्या लिखेंगे, देखिए पांचवा पद क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस छठवां पद क्या हो जाएगा आपका, वो यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, छठवां पद क्या हो जाएगा, वो भी 3 है, दोनों को जोड़कर क्या करना है 2 का भाग देना है। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 6/2, तो 2 तिहाई 6 आता है आपका माध्य क्या आ जाएगा 3। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब वर्गीकृत क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। देखिए अभी इसमें वर्ग अंतराल नहीं है ना, है ना, उसमें अभी वर्ग अंतराल नहीं है, तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे हमारे, यही वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टर्म आता है आपका संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए बारंबारता, इसको क्या कहते हैं बारंबारता, और इसको क्या कहते हैं संचयी बारंबारता। देखिए बारंबारता का क्या लिखते हैं, पहला पद उसी तरह रहता है ना। ठीक, ठीक, अब सेकंड पद के लिए, ठीक है, बारंबारता का दूसरा पद कहाँ जोड़ देते हैं, संचयी बारंबारता के पहले पद से। ठीक, तो देखिए 20 और 6 26, मतलब दूसरा पद क्या आ जाएगा संचयी बारंबारता का 26। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगले अगले को करना है, क्या करेंगे 24 में 26 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। ठीक, फिर 50 में से 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 78। ठीक, फिर 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 13। ठीक, 93 में 4 जोड़े कितना आ जाएगा 97। फिर 2 जोड़े कितना आ जाएगा 99। एक जोड़े कितना आ जाएगा आपका। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या आ गया ये 100, मतलब पदों की संख्या कितनी है 100। आखिरी वाला पद क्या बताया गया, क्या है पदों की संख्या कितनी 100 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा आपका, n बराबर 100। ठीक, अगर n बराबर 100 है मतलब कि क्या है ये सम है, मतलब पदों की संख्या क्या है सम। तो पदों की संख्या जब सम होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। ठीक, तो चलिए इसे फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। देखिए n की वैल्यू कितनी निकल आई है आपकी 100/2, वहां पद है ना, वहां पद प्लस n अपॉन, या ये आप डायरेक्ट लीजिए 100/2 प्लस 1वां पद। ठीक, 100/2 मतलब 50वां पद। ठीक, 100 50 का भाग दे 2 का भाग दे कितना आएगा 50, मतलब 50वां पद और 51वां पद। ठीक, अगर हम देखें देखिए 50वां पद कहाँ पे आएगा, देखिए ना ये 50वां पद यहाँ पे है ना। ठीक, 50वां पद कहाँ पे आएगा 28 में, है ना, आपका कहाँ है 28, यहाँ 50वां पद क्या है आपका 28, है ना, यहाँ पे बटे 2 लिख लीजिए बटे। ठीक, 50वां पद क्या है आपका 28। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा 50 और एक 51, 51वां पद कहाँ पे मिलेगा, देखिए 50 तक पद कहाँ पे है आपके यहाँ 28 में। ठीक, अब 91 से लेके कहाँ तक 78 तक कहाँ मिलेंगे आपको 29वें में, है ना, तो यहाँ 51वां पद कहाँ पे मिलेगा हमें 29वें प्राप्तांक में, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 29वां प्राप्तांक। ठीक, और बट्टे में क्या है 2, निकल दिया बट्टे में 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, कितना जाएगा 9 8 17, 2 2 4 और 1 5 बटे 2। 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। ठीक, आता है माध्य क्या निकल आएंगे इनके, माध्य क्या निकल आएगा 28.5। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
जैसे इस क्वेश्चन को अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 20 25 28 उनतीस दिया है, इसके लिए क्या लिख सकते थे अपन, तक, तक, है ना, एक टाइप मैंने लिखवाया था ना, ठीक। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यही वाले लगेंगे, ठीक है। ठीक, जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए 91 पद तक ना, मैं बताया था ना 50 पद तक कहाँ मिलेंगे, 28 तक ना, ठीक। तो इसीलिए क्या इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं, तक अगर आ जाता है कि 20 से 25 तक, 28 तक, है ना, 29 तक, ठीक। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब क्वेश्चन दिया गया है मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, इसमें से क्या डिफाइन करना हमें, मात्रा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता के मैंने बताया था ना कि क्या करते हैं, पहले बारंबारता का पहला पद, उसी तरह फिर दूसरे पद के लिए संचयी बारंबारता का दूसरा पद, या बारंबारता का दूसरा पद क्या करते हैं, संचयी बारंबारता के पहले पद से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 5 4 9, ठीक। ऐसे क्या करते सबको ऐड करते चले जाएंगे, 13 और में से 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 22, फिर 22 में से 20 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 42, फिर 42 में से 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, ठीक है। इसके बाद 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 64, ठीक। फिर 64 में से 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा टोटल, 68, ठीक। ठीक, मतलब यहाँ पे देखिए टोटल पद कितने निकल आए, अंतिम वाला पद क्या बताता है कि कुल कितने पद हैं, कितने पद हैं आपके, 68। मतलब आपका n बराबर कितना है, 68, ठीक है। अब देखिए चूंकि किसी में है, वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, माध्यक बराबर l प्लस n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन भी क्या होता है, और ब्रैकेट इंटू एच, ठीक। अब ये देखिए एल बराबर मैंने पहले बता दिया था, है ना, माध्य में, है ना, माध्य और बहुलक में एल बराबर और एच बराबर मैंने बताया था कि क्या होता है। देखिए फिर समझ लेते हैं, एल मतलब होता है वर्ग अंतराल की सबसे निचली सीमा, ठीक है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल में दोनों के डिस्टेंस कितना, जैसे 65 से 80 चल रहा है, कितने का डिफरेंस है, इसमें निचली सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे एच, ठीक। देखिए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, n अपॉन 2। n तो हमारे पास कितना है, 68। देखिए n अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारा, n अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 68 बटे 2, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8, मतलब n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34, ठीक। अब देखिए संचयी बारंबारता में 34 कहाँ पे मिलेगा, देखिए ना यहाँ तक क्या है, 22, है ना, पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 22, ठीक। अब देखिए हमको कौन सा चाहिए पद, आपको 34 पद, 34 पद कहाँ पे मिलेगा हमें, 22 में 42 पे ही मिलेगा ना, देखिए ना, क्योंकि यहाँ तक कितना है, 22 तक ही मिलेगा, 22 तक, और यहाँ पे कहाँ तक मिलेगा, 42 तक। तो कौन सा हम ले लेंगे वर्ग अंतराल, 125 से 45 वाला, ठीक। ठीक है, अब देखिए हमें वर्ग अंतराल मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एल बराबर क्या होगा, लोअर लिमिट मतलब निचली सीमा। तो देखिए एल बराबर क्या है, इसको क्या कह देंगे, एल, ठीक है। और एच किसको कहेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब निचली सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, एच, है ना। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एफ क्या होगा, एफ होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखिए बारंबारता कॉलम कौन सा है ये, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या कहलाएगी, जिस जो हमने माध्यक वर्ग लिया है, ठीक है। देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, 20, मतलब एफ, ठीक। सीएफ किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग इसके पहले की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 22, है ना, सीएफ, ठीक है। अब क्या सारी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए एल बराबर कितना है यहाँ पे, 125, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 125 प्लस n बाई 2 कितना निकाला हमने, 34, n बाई 2 की जगह हमने क्या लिखी यहाँ पे 34,
माइनस, ठीक, सी एफ की वैल्यू कितनी है 22, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 22 बटे एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 20, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 20 और गुणे में एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इन दोनों के वर्ग अंतराल कितना है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतराल कितना है 20, है ना, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखिए 125 प्लस, अब 34 में से 22 घटाएं कितना आ जाएगा, 2 और 1 12, ठीक है, और बटे में अब देखिए जीरो से जीरो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे ना, 20 से 20, ठीक है, 20 से 20 पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 12, ठीक। अब 125 में से 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 137, 137, ठीक, अतः क्या हो जाएगा माध्य क्या हो जाएगा आपका 137, ठीक। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, वर्ग अंतराल बारंबारता, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या काम रहता है हमको, संचयी बारंबारता ज्ञात करना। संचयी बारंबारता के हमने बताया था ना कि बारंबारता का पहला पद उसी तरह लिखते हैं, बाकी पदों क्या करते हैं जोड़ते चले जाते हैं, ठीक। देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, 18 में से 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 29, ठीक। फिर 11 में से 29 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है। फिर 40 में से 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 46, 46 में से 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 51, ठीक है। मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 51, है ना, पदों की कितनी संख्या हो जाएगी आपकी 51, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या करते थे अपन n/2, सब n कितना, ये क्या दर्शाता है आपका पदों की कुल संख्या कितनी है 51, ठीक। n/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, है ना, मतलब 25.5, ठीक, 25.5, ठीक। अब देखिए 25.5 कहाँ पे मिलेगा हमें, देखिए 140 145 तक कहाँ है ना 11 तक, उसके बाद 145 150 तक कहाँ तक की वैल्यू कितने पद मिलेंगे यहाँ पे 29 पद, तो मतलब 25.5वां पद कहाँ पे मिलेगा हमें इस अंतराल में 145 से 150 वाले वर्ग अंतराल में, ठीक। तो अपना कौन सा वर्ग अंतराल होगा ये 145 से लेकर 150 तक, हाँ तो पता किया हमने n/2 करके, ठीक, कितना है 25.5, ठीक। अब देखिए ये क्या होता है मैंने बताया ना अभी, ये क्या होता है l, ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है आपका h, है ना, और ये क्या कहलाता है आपका f, ठीक, ये क्या है आपका cf, ठीक है। सारी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, माध्यम बराबर क्या होता है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यहाँ पे हो जाएगा L, ठीक है। अब देखिए L की वैल्यू कितनी है आपकी 145, 145, ठीक है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 25.5, 25.5 51/2 लिखते हैं, है ना, ठीक है, 25.5 लिखते हैं, 25.5 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 11, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 11, और बटे में एफ की वैल्यू कितनी है 18, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 18, और गुणे में एच, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 145 से लेके 150 तक, है ना, 150 में से 145 घटाएं कितना आ जाएगी आपकी वैल्यू 5, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 5, अब यहाँ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 145 प्लस, ठीक है। अब 25.5 में 13.4 घटाएं कितना आ जाएगा 14.5, ठीक है, बटे में 18 और गुणे में 5, तो 145 प्लस 14 70 और 5 25 मतलब कि 72.5 बटे 18, है ना। अब इसको कट करेंगे 18 तिया 54, 18 चौक 72, ठीक है, भाग में पहुंचे लब्धे सुन, ठीक है, 0 और 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 145 में से 4.03 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 149.03,
है ना। अतः माध्यक क्या आ जाएगा आपका, माध्यक बराबर 149.03। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न आंकड़ों का मान कितना है, 225 है, और 12 बार तक योग कितना दिया गया है, इस बार 100 है। ठीक, तो x और y का मान ज्ञात करें। देखिए कि यहाँ पे x है और ये y, मतलब इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संचयी 12 बार का बनाते हैं। संचयी 12 बार कितने में होता है, तो पहला पद उसी तरह, फिर 12 बार तक का दूसरा पद कहाँ, संचयी 12 बार तक पहले पद से जोड़ते चलना है। ठीक है, देखिए 5 2 7 है ना। अब देखिए 7 में अब क्या करेंगे, सॉरी हाँ 5 2 7। ठीक है, अब 7 में क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7 प्लस x। ठीक, 12 में से 7 प्लस x जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 19 प्लस x। ठीक, फिर 17 में से 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस x। ठीक, फिर 20 में से 36 प्लस x को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 56 प्लस x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y जोड़ेंगे, है ना, कितना आ जाएगा 56 प्लस x, और प्लस क्या हो जाएगा, y भी आके जुड़ जाएगा। ठीक, अब 9 में से 56 जोड़े, कितना आ जाएगा 9 6 15, मतलब 65 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब 7 जोड़े किसमें, 65 में, कितना आ जाएगा 5 12, कितना 72 प्लस x प्लस y। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया 4, 4 जोड़े किसमें 72 में, कितना आ जाएगा 76 प्लस x प्लस y। मतलब कुल पदों की संख्या कितनी है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन आप कितना दिया गया है, कुल पदों की संख्या 100, है ना। इस बार पदों की संख्या कितनी दे दी गई है, इनकी टोटल पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 100 है ना। और यहाँ पे भी क्या है, ये n ही तो है ना। n की वैल्यू कितनी है 76, 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर n है ना। x और y की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, है ना। तो देखिए सबसे पहले n बराबर कितना है हमारा 100 दिया गया है। ठीक है, तो n बाई 2 यहाँ क्या हो जाएगा 100/2, मतलब 50। ठीक, ठीक, अब देखिए मात्रा कितना दिया गया है 225। अब देखिए कौन से वर्ग अंतराल में 525 मिलेगा आपको, वर्ग अंतराल 500 से लेके 600 वाले पे। ठीक है, यहीं पे मिलेगा ना आपको 525। हमने कौन सा वर्ग अंतराल ले लिया, 500 से लेके 600 तक। ठीक, ये हमेशा क्या कहलाता है आपका एफ, ये क्या कहलाता है आपका सी एफ। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन नहीं बता दिया है। ठीक है, और ठीक ये क्या कहलाता है आपका निम्न सीमा, मतलब एल। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है आपका एच। एच बराबर कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए एच बराबर, है ना, आप लिखिए एच बराबर कितना 100। क्यों, 600 में से 500 घटाएं कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, n/2 n प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक, तो L की वैल्यू कितनी होता है, मैंने अभी 500, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 500। ठीक है, माध्यक कितना दिया गया है 525, हमने लिख दिया यहाँ पे 525, 525। ठीक है, प्लस n/2, n/2 कितना निकाला हमने 50, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 50। ठीक, अब CF की वैल्यू कितनी है 36 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा माइनस है, तो यहाँ क्या लिख दिया आप 36 प्लस x। ठीक है, और बटे में f का मान कितना है 20, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 20। ठीक है, और गुणे में h की वैल्यू कितनी निकाला हमने अभी 100, क्या लिख देंगे यहाँ पे 100, क्या लिखेंगे 20 पंचे, 20 से 100 कट जाएगा, दोनों किसमें है गुणे और भाग में, है ना। अब देखिए 20 पंचे 100, ठीक डायरेक्टली कट गया। अब देखिए 525 बराबर 500 प्लस 50। अब देखिए ये देखिए दोनों किसमें है ब्रैकेट में है, और क्या लगा बाहर माइनस, तो अंदर जाके क्या कर देगा प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में, तो दोनों किसमें प्लस में ही है, तो क्या हो जाएंगे दोनों यार माइनस में हो जाएंगे, तो 36 माइनस एक्स।
ठीक है, और गुणे में क्या है 5। ठीक है, अब देखिए 5 तो इसमें प्लस में है, इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में, तो 525 माइनस 500। ठीक है, अब 36 में से 50 जाए कितना आ जाएगा आपका 14 माइनस एक्स। ठीक है, और गुणे में 5। ठीक, 525 में से 500 जाएंगे कितना बचेगा सिर्फ 25। ठीक है, अब 14 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए किसमें था, गुणे में था, इधर आएगा किसमें हो जाता है ये भाग में। ठीक, तो हम डायरेक्ट इसे यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए गुणे में था तो किसमें होगा ये भाग में। ठीक, तो 55 25। ठीक है, तो क्या बना वैल्यू 5 बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे अब देखिए माइनस एक्स है, इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा प्लस में, और 5 प्लस का उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में। तो देखिए सबसे पहले अगर एक्स इधर लाएंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में 14। उसी तरह ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 14। ठीक है, और 14 माइनस 5 करने कितना आ जाएगा 9। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब रख दें, देखिए ना एक्स की वैल्यू 9 निकल आई ना। एन की वैल्यू क्या बताया था मैंने 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, है ना, कितना टोटल एन की वैल्यू 100, है ना। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 76 प्लस एक्स की वैल्यू कितना निकाल दिया हमने 9, और यहाँ पे प्लस वाई इसी तरह बराबर 100। ठीक, अब वाई बराबर क्या बचेगा, देखिए 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 85। ठीक, देखिए 85 प्लस का आएगा उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, 100 माइनस 85 कितनी वैल्यू आ जाएगी वाई की, वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 15। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।